और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। रांची के लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी सीधे लालपुर के हरिओम टावर से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, अहले सुबह हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। लगातार ईडी की दबिश वहां पर जारी है। अब तक मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए सोनल, रांची सहित रांची, रामगढ़ और बोकारो कई अलग अलग लोकेशन में ईडी की रेड हो रही है। और ये जो रेड है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और रांची के अलग अलग लोकेशन में है। रांची के अशोकनगर में भी ईडी की रेड हो रही है और हरिओम टावर की जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो ईडी के अधिकारी है वो पहुंचे हैं और यहाँ पे जो फोर्स की तैनाती है और तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर पैसे का जो लेन देन है, जो बिल्डरों के यहाँ जो छापा पड़ा है उनके पास पैसे कहाँ से आए हैं और उनमें कौन किनके पैसे हैं। तो कई अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर के ईडी की रेड चल रही है। और हमारे साथ कुछ अपडेट के साथ इमरान भी जुड़ रहे हैं। इमरान, क्या अपडेट है? अहले सुबह से ईडी की रेड हो रही। देखिए, जिस तरह से सुबह से रांची के साथ साथ पतरातू, बोकारो और अन्य ठिकानों पर जो है ये ईडी की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस कनेक्शंस के जरिए ईडी के द्वारा जो है यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पर ईडी की टीम ने आज छापेमारी की है, तकरीबन 20 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके अलावे जो डिस्ट्रिक्ट अगर हम कहें, रांची, रामगढ़, बोकारो, 3 अलग अलग जिले हैं जिन जगहों पर ईडी की टीम उपस्थित होने की बात सामने आ रहा है। मेनली फोकस राजवीर कंस्ट्रक्शन से जोड़ करके है, जो कि हरिओम टावर की इस बिल्डिंग के छठे तल्ले पर उनका अपना कार्यालय है। हालांकि अभी तक कार्यालय खुला नहीं है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कार्यालय को खोला जा सके और उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर यह पूरी कार्रवाई क्यों है। क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से ईडी लगातार पेयजल विभाग में जो छापे पड़े थे और उसमें कई लोगों से पूछताछ हो रही, क्या उससे कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, जिस तरह से कई अधिकारी का इस पूरे मामले में सामने आ, चाहे पेयजल के मामले को ले लें हम या फिर दूसरे मामलों को ले लें, तो उस तमाम मामलों में कई अधिकारियों का नाम सामने आया। तो ऐसे में जब कंस्ट्रक्शन साइट से या किसी बिल्डर का नाम इस तरह के चीज़ों में जुड़ता है तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आता है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही जो है ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो ये माना जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है या फिर बिल्डर्स के जब ठिकाने पर ईडी पहुंची है तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर पैसे इन्वेस्ट होते थे। वैसे इन्वेस्ट होते थे जो काला धन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, उन पैसों को इन जगहों पर इन्वेस्ट कराया जाता है और उसके बाद उसको वाइट करने की कोशिश की जाती है। पूर्व में भी ये सारी चीजें सामने आती रही है कि बिल्डर्स का इस्तेमाल किस तरह से राजनेता हो या फिर अधिकारी हो, इनके द्वारा की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।